देखिए दोस्तों, एक घटना घटी थी बेगूसराय ज़िले के बलिया क्षेत्र में, जहां बलिया अनुमंडल में एक वकील निरंजन कुमार करके काम किया करते थे। उन्होंने एक ज़मीन बेची और उस ज़मीन को बेचने के बाद जब कुछ लोगों को पता चला कि ज़मीन बेचा है, इसके पास पैसा है, तो रंगदारी के रूप में पैसे की डिमांड करते हैं और पैसे देने से मना करने पर पत्नी और बच्चों के सामने कुल्हाड़ी से काट काट करके नृशंस हत्या कर देते हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस केस को लेकर के? आपके पति की नृशंस हत्या हुई थी, कुल्हाड़ी से आपके घर में आकर के लोगों ने काट डाला था। क्या कुछ मामला चला है अभी तक? अभी तक तो पुलिस मेरे लिए कुछ नहीं की है, क्योंकि जो पुलिस अगर करती तो अपराधी सरेआम घूमता नहीं। 2 सिलेंडर क्या मेरे लिए पुलिस क्या की है? कुछ नहीं। हम अपना फरियाद लेके बहुत जगह गए, एसपी के पास भी 3 बार गए, वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। न्यायालय भी गए, वहाँ से भी हम निराश होकर के लौट रहे हैं। अभी थाने से कितनी मदद मिल रही है? कुछ भी मदद नहीं मिला, क्योंकि हम जब भी फ़ोन करते हैं तो बोलता है ठीक है आएंगे, तब तक तो अपराधी पार हो जाता है। अच्छा, उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है? किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, मात्र 2 आदमी खुद सिलेंडर किया है। पुलिस मेरे लिए क्या की है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। इस संबंध में यहाँ तो महिला डीएसपी हैं नेहा जी, और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आप महिला हैं, आपको सहयोग नहीं मिलता उनसे? नेहा जी का जो है सो जो कहना है, वो तो कहती हैं कि हम भी छोटे छोटे थे, मेरे फादर मर चुके हैं, तो हम क्या किया, हम भी पढ़ लिख के डीएसपी बन गए, आप भी चुप हो जाइए। ऐसा बोलती हैं? हाँ, ऐसा बोलती हैं। फिर एक बार और फिर गए उनके पास, फिर भी गए, वो बोलती हैं कि आपको उनसे क्या डर रहेगा, आपसे तो ज़्यादा जो है सो वो लोग डरे हुए हैं, तो इसका मतलब है हम अपराधी हैं, हम ही को डाल दे जेल में। क्या बोले कि ये आपसे उन लोगों को डर है, मतलब जिनको आपने अभियुक्त बनाया है? जी जी, उन्हीं को डर है हमसे, क्योंकि हम तो सब खतरनाक अपराधी हैं, तो फ्री हम घूम रहे हैं, और लोग अपराधी है नहीं है, निर्दोष है, तो उसको जेल में डाल दिया गया है। वकील संघ भी बहुत प्रमुखता से इस बात को रखा था और उसने कहा था कि हम फांसी की मांग तक की गई थी। क्या लगता है वकील संघ से कुछ मदद मिल रही है? अभी जो है सो चला था, कुछ दिन चला था, 1 सप्ताह तक जो है सो इसका भगदड़ हुआ। उसके बाद जो है सो जो बैठ गए हैं, तो कोई किसी तरफ से हम लोग एकदम असहाय हो चुके हैं, किसी तरफ से सहायता की उम्मीद खो चुके हैं। मदद नहीं मिल रही? नहीं मिल रहा। विधायक जी आए आपसे मिलने? नहीं। इतनी बड़ी घटना हो गई और विधायक जी नहीं आए? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया हमसे मिलने के लिए। यहाँ का मुखिया तक नहीं आया मिलने के लिए, तो विधायक की तो बात ही दूर है। सांसद? कोई नहीं आए मिलने के लिए। भाजपा के कोई नेता? कोई भाजपा के नेता नहीं आए। बीजेपी में जो कि हम इतना खटे, इस हत्या से पहले हम उसमें काम कर रहे थे, लेकिन इसके बाद तो पता नहीं लगता है कि बीजेपी के नेता भी मेरे को छोड़ करके चल चुके हैं। सोचते हैं कि अब इनसे कुछ नहीं होने वाला है। नहीं। अच्छा, इतनी बड़ी नृशंस हत्या हो गई, पुलिस से आप कह रही हैं कि मुझे सहयोग नहीं मिलता है। 2 लोग सरेंडर किए, हो सकता है पुलिस के दबाव से सरेंडर किए हों? नहीं, वो पुलिस के दबाव से सरेंडर नहीं किया है, वो अपने आप आत्मसमर्पित वहाँ जाके कर दिया है। पुलिस इसमें कुछ नहीं की है। एक छोटी सी घटना देखते हैं, कहीं हल्का सा झगड़ा होता है, विवाद होता है घर बनाने में या मारपीट होता है, उसमें पुलिस की गाड़ी डेली 8 दिन तक दौड़ती रहती है। यहाँ तो मेरे हस्बैंड का मर्डर हो चुका है, इसमें एक भी पुलिस की गाड़ी तो आज तक तो हमको 2.5 महीना हो चुका है, मिला भी नहीं है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन हुआ? कुछ नहीं हुआ अभी तक। अभी तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। सुपरविजन तो अभी तक होबे नहीं किया है। सुपरविजन भी नहीं हुआ? नहीं, अभी तक सुपरविजन भी नहीं हुआ है। और इसको जो है सो हम बार बार जा करके सबके पास रिक्वेस्ट करते हैं, कोई मेरा सुनने वाला नहीं है। लगभग तो 100 दिन तो अब पूरा होने की स्थिति में होगा। हाँ, आज हो चुका है, आपको 85-80 दिन हो चुका है। और आप न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं? कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम सबसे बहुत भीख के तरह मांग रहे हैं, भीख के तरह।
और हम 4 बच्चा को लेकर के डर डर के जी रहे हैं, क्योंकि वो अपराधी का जितना भी चमचा है, दलाल है, वो आता है रात में गेट में धक्का मार के कहता है कि ये केस को रिटर्न लो, नहीं तो तुम सबको वही गति होगा, जो तुम्हारे पति का हुआ वो तुम्हारा भी होगा। तो इस चीज़ की जानकारी आप पुलिस को दी? बिल्कुल दिए हैं, एसपी को भी दिए हैं। एसपी सर भी चुपचाप बैठे हुए हैं बेचारा चैम्बर में, कम से कम शांति से एसी के नीचे तो बैठे हैं ना, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। पब्लिक का वो काम नहीं करते हैं, पैसा लेते हैं पब्लिक के लिए, लेकिन कुछ नहीं करते हैं मेरे लिए। क्या उम्मीद लगाते हैं अभी इस सरकार से आप? अब हम कुछ नहीं उम्मीद, तो हम लगता है मेरा बच्चा भी बागी बनेगा इस हिसाब से, एक और बागी बनने वाला है, या हम खुद बन जाए इसके लिए। अच्छा, हत्या के दिन घटना कैसे हुई थी? सुबह 6 बजे का टाइम था, 6:30 बजे का। हम किचन में खाना बना रहे थे, वकील साहब बाहर झाड़ू लगा रहे, तैयार होने के लिए झाड़ू लगा के तैयार हो रहे थे। उसी दौरान उनको बुलाया गया, बुला करके उनकी हत्या कर दी गई। कौन लोग थे उस समय? उस समय मनोज महतो था, नवेश महतो था, सेठो महतो था, सीता कुमारी थी, कीचो देवी थी, सालगम देवी जो कि परमिला देवी के नाम से है, और कंचन देवी थी। ये सब टोटल आदमी पहले ईंट पत्थर चलाए, फिर उसके बाद एकाएक आया कुल्हाड़ी से मार दिया। झगड़ा किन चीज़ों को लेकर? झगड़ा हुआ, हम बेचे थे ज़मीन, तो ज़मीन बेचे थे बच्चे की पढ़ाई में या कर्ज में, जो भी अपना काम था हम ज़मीन बेचे। तो उसमें वो बोला कि हमको दलाली दीजिए, तो वकील साहब बोले कि हम दलाली क्यों दें, जब हम डायरेक्ट ज़मीन वाला हैं और डायरेक्ट लेनदार से बात किए हैं, तो आपको किस चीज़ का दलाली दें। इसी के ऊपर जो है सो बोला नहीं हमको चाहिए रंगदारी टैक्स, ऐसे स्पष्ट। और इसमें मिली जुली जो था, एक दिलीप महतो है और भूषण महतो है, ये सब जो है सो मिल के साजिश रचा रात में, और सुबह में ये हत्या किया है। आपके सामने ये घटना? हाँ, मेरे सामने ये घटना घटी। कुल्हाड़ी से मेरे पति का हत्या हो चुका, उसके बाद हमको याद नहीं रहा कि हम संश्लेष हो गए, हमको कुछ ध्यान नहीं रहा, कुछ नहीं ध्यान रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सुशासन की वकालत करते हैं, कहते हैं कि सुशासन की और वो महिलाओं के उत्थान के लिए जीविका जैसे सिस्टम को भी लाए हैं। महिलाओं के लिए, आप महिला हैं, आप उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री को यही हम कहना चाहते हैं, हम भी एक महिला हैं और उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, जीविका से जुड़ी हुई है, हम जुड़े हुए हैं, हम सीएम पद से काम करते हैं। अच्छा, आप जीविका से हैं? हाँ, सीएम पद से काम करते हैं, लेकिन मेरे लिए अभी तो कुछ नहीं है। हम तो फरियाद उनसे भी कर रहे हैं कि मेरे लिए कुछ करना चाहिए। कोई मुआवजा वगैरह? कुछ नहीं मिला है, एक चमन्नी भी किसी तरफ से हेल्प नहीं मिला है। नहीं, जो कि हम लोग बहुत सीधे साधे अपना जीवन जीते थे, ना किसी से झगड़ा, ना किसी से लेन ना देन, किसी से कोई मतलब नहीं रहता था। मेरा बच्चा भी सब पढ़ने वाला है। शासन प्रशासन से भरोसा उठ रहा है क्या? जी, मेरा बिल्कुल उठ गया है। अच्छा, क्या लगता है पुलिस क्यों नहीं काम करना चाहती है? पुलिस इसलिए नहीं करना चाहती है, पुलिस खा ली है बैठ के, वो जितना मीठा खा ली है डब्बा, उसको जो है सो नींद आ रहा है, आलस आ गया है मीठा खा के, रुपया खा के। जो लोग इस खबर को देखेंगे उनसे क्या अपील हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसको जहाँ तक वो शेयर करे, फॉलो करे और इसको चर्चा में लाए। इसके लिए सरकार से मेरे तरफ से लड़ाई लड़े कि पुलिस प्रशासन इतनी ढीली क्यों है। आपके पति की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी? जी, कुल्हाड़ी से हत्या कर दी है। हम आपको देखने देते हैं, फोटो मेरे पास है। और इस बात को लेकर के वकील संघ भी पुरजोर विरोध किया, काला बिल्ला लगाए, फांसी की मांग की, लेकिन नतीजा यही है कि अभी तक पुलिस का वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ, पुलिस का अनुसंधान कुछ हुआ ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर जीरो, गिरफ्तारी के नाम पर जीरो, और ये हालत है। अब ये महिला जीविका से रिलेटेड हैं, जीविका की सीएम पद पर काम कर रही हैं, नीतीश कुमार जी से आग्रह कर रही हैं और आप तमाम
फॉलोअर व्यूवर्स से भी अब अपेक्षा रख रही है कि आप इन्हें न्याय के चौखट तक पहुंचाने में आपका सहयोग निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और ऐसे अगर यही सिस्टम इस तरीके से काम करता रहा तो फिर कैसे लोग कहे कि यह सुशासन है। यहाँ तो स्थितियाँ ये है कि वकील जो एक व्यक्ति को न्याय की चौखट तक पहुँचाता है, उसकी जीवन भी सुरक्षित नहीं रही, उसका भी गर्दन सुरक्षित नहीं है। मंत्री के पिताजी, कल मुकेश सहनी के पिताजी की भी नृशंस हत्या काट काट करके कर दी गई, और लोग इसे सुशासन कहें, ये पचता नहीं है। निश्चित तौर पर पुलिस महकमा और ख़ास करके बेगूसराय के एसपी से भी मेरा अनुरोध होगा कि इस केस को व्यक्तिगत तौर पर देखने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर आपको लगे कि महिला को न्याय मिलनी चाहिए, पीड़िता को न्याय मिलनी चाहिए, तो एक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार को ज़रूर रखिएगा।